रुकैया, आप आ गए। अरे 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 रुकैया, रुकैया, देखो रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ खबर भाई के लिए दुआ कर सकते हैं। यमुना, तुम जाओ डॉक्टर के पास, उससे बात करो, और अगर हमें मुनासिब नहीं लगा तो इससे बेहतर अस्पताल देखेंगे। जी मैं देखती हूँ। अयाज कहाँ है? उसका तो फोन ही बंद आ रहा है भाईजान। कब से? मुसलसल। उसकी बेगम को फोन करके मालूमात की कुछ तुमने? भाईजान उसका भी फोन बंद आ। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका इतना एहसान है कि आप मेरे बुलाने पे आ गए। बहुत बड़ा दिल है भाईजान आपका, बहुत साबिर है आप, वरना मैं इस काबिल नहीं थी कि आप मुझे मुंह लगाते। पागल हो गई, दिमाग खराब है। आप तो आते तो पता नहीं क्या नहीं, करते। बस बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो टूट होता है, कभी टूट नहीं सकता। आइंदा ऐसी बात नहीं करना। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? कह रहे हैं कि सवेरे हार्ट अटैक था, लेकिन हालत बेहतरी की तरफ जा रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल अकाउंट में जमा करवा दीजिए। जी आप चलिए, मैं आती भाईजान हूँ। मैं देखती हूँ, ठीक है? बैठो बैठो। नहीं, मगर वो तो फाइनल हो ही चुका था। हम्म। हाँ। अच्छा, कैन आई कॉल यू बैक? मैं भी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो? अभी कॉफी पी रहा था। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, जितनी पीनी थी पी ली, बाकी मेरे साथ पियो। अभी? हाँ हाँ, अगर मसरूफ नहीं हो तो। मसरूफियत तो खैर अपनी जगह पे। मैं इंतजार करूं? अच्छा चलिए, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। जो मैं घर पे नहीं हूँ, जहाँ हूँ वहाँ का एड्रेस तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके। हाँ सॉरी यार, वही अमेरिका से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई। हाँ। आप प्लीज परेशान ना हो, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। मैं तो तुम्हारे आगे इतनी शर्मिंदा हूँ। तुमने सारे बिल्स भी अदा कर दिए। यमुना की कौन?
मेरी तो होश हवास खो गई। आंटी, नुशाबा का फोन है, शायद आपसे बात करना चाह रही है। हेलो। जी अम्मी जान, कहाँ हैं आप? मैं घर गया था, ताला लगा हुआ था वहां पे। अस्पताल। अस्पताल में? आंटी मुझे हेलो, हाँ बोलो यमुना, कहाँ पे हो? अस्पताल में है और अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाए। मुझसे एक वादा करोगे? हाँ बोलो। जब रोहेल को सब कुछ याद आने लगे ना, तो बोलो ना। तो वो मुझसे उसी तरह से प्यार करे जैसे पहले करता था। वैसे ही मेरे गले में अपनी बाहें डाल के कहे कि अम्मा आई लव यू। सूद, पता है जब मैंने उसको बॉटल दी ना, तो रोहिल मुस्कुराया। रियली? पहली दफा मुस्कुराया है। उसकी आंखों में वो नफरत नहीं थी। जिंदगी में बहुत दफा कहा, बहुत अफसोस हुआ बगैर महसूस किए। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि जब वाकई किसी के जाने का अफसोस होगा तो मेरे पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं होगा। जावेद जावेद, सॉरी यार, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है ना। तुम चाय पी रहे थे, आओ ना, बैठो बैठो। बैठो ना। मसूद साहब, बाय द वे ये क्या जगह है ये मेरा एक पुराना ऑफिस है। पहले कभी इसकी जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इसे मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। ऐसी? तुम्हारी चाय बिल्कुल तैयार है। रियली? नदीम, चाय लेके आओ भाई। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन पहले भी कई बार कर चुका।
थे बरखुरदार? वो मामू जान, दरअसल मुझे इमरजेंसी में सिंगापुर जाना पड़ा था। और तुम्हारी बेगम वो कहाँ थी? वो भी मेरे साथ ही थी। तुम वाकई बाहर गए थे? तुम झूठ भी क्यों बोलोगे, सच ही कह रहे होगे। मेरा जुर्म इतना बड़ा है कि मैं आप लोगों से जितनी भी माफी मांगू कम है। मैं वाकई आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। अयाज, अगर शादी के बाद तुम ये समझते हो कि मेरी बहन जो है वो लावारिस है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस उम्र में अगर इनको अपने साथ रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके साथ जाके रहो। बहुत खरी बात की है भाईजान ने। अगर ये और यमुना फरिश्ता बनकर ना आते तो तुम्हारे अब्बा तो इस जहां से चले जाते और तुम्हें कानो कान खबर ना होती। उन्हें दोबारा जिंदगी मिली है और भाईजान ने और यमुना ने तो हमारी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि अस्पताल के सारे बिल्स भी अदा किए। और तुम बाहर चले गए बगैर अपने माँ बाप को इत्तला किए। रुकैया, अब हमें इजाजत दो। अयाज आगे है ना, तुम्हारे पास ही रहेगा। हम घर जा रहे हैं, मेरे ख्याल में अब हमारा यहाँ रुकना जो है वो मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक मुझे बता देना। हमसे बहुत संगीन गलतियां हुई हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दें भाईजान। यमुना, तुम भी बेटा मुझे माफ कर दो। पुप्पू, आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हैं? आपने जो कुछ भी किया है अनजाने में किया है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगे। अच्छा भाईजान। ख्याल रखिएगा पुप्पू, परेशान मत होइएगा। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी, खुदा हाफिज़। I'm sorry, Ammi. I'm very sorry. नूर, नूर, ये पिंजरा किसने खोला है? पिंजरा? क्या मतलब? पिंजरा खुला पड़ा है और सारे परिंदे भी उड़ गए। तो किसने किया ये? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि पिंजरा किसने खोला है?
मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों खोला तुमने पिंजरा? मैंने सोचा कि उड़ा दूं। दुआ करेंगे जावेद साहब के लिए, वो भी तो आजाद हो चुके हैं, तो फिर ये परिंदे कैद में क्यों? घर कितना सूना सूना सा हो गया उनके बगैर। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं आ रहा कि वो नहीं रही हमारे बीच। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं डैड, मामा के बारे में बातें कर रहे थे, काफी परेशान था मैं। डैड वैसे मामा ने खुदकुशी की क्यों? भाई, अलमास तो जिंदगी से बहुत प्यार करने वाली इंसान थी, उसने कैसे खुद अपनी जान ले ली? इसमें कंफ्यूजन क्या है? उसका जवान बेटा जिसकी इस तरह की हालत हो गई हो, उसे और क्या करना चाहिए था? तो उसने अपनी जान दी। मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें मज़ीद उसके बारे में कोई तशवीश रखनी चाहिए, इससे उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। अब वो मनो मट्टी के साथ मट्टी हो चुकी है, इसलिए बेहतर यह है कि हम उसका जिक्र छोड़ दें। सही कह रहे हैं आप भाई, हमारे बीच अब इस तजस्सुस को खत्म हो जाना चाहिए। अलमास हमारे बीच में नहीं रही है, लेकिन हम हमेशा उसे याद रखेंगे। लेकिन डैड, मेरा बस एक ही कंसर्न है, फिर रोहेल जब रिकवर करेगा तो उसको क्या जवाब देंगे हम कि मामा ने खुदकुशी क्यों की? Really worried about him. हाँ, मैं ठीक हूँ। तू कैसे? वहाँ पे सब ठीक है? मेरी किस्मत में जावेद मेमन का खून लिखा ही नहीं था। इतना अरसा जेल काटी, इंतजार की अजियत बर्दाश्त की। अच्छा होता कि उस वक्त मैं गिरफ्तारी नहीं देता। जावेद मेमन ने तो मरकर भी मुझे शिकस्त दे दी। कलेजे में लगी हुई आग को मजीद भड़का दिया उसने। राजा ने कभी वो काम नहीं किया जिसमें उसको शिकस्त हो। अब मेरा यहां रहने का कोई मकसद नहीं है। नहीं, ना ही एनी को पता है और ना ही उसे शक है। मैं करता हूं एनी से बात, उसे सब कुछ सच सच बताता हूं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास चली जाओ। ठीक कह रहे हैं आप। सच और ठीक यही है कि तुम्हें अब सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वक्त तेजी से गुजर जाता है, फिर इंसान हाथ मलता रह जाता है। गॉड ने हमें यह इख्तियार दिया है कि हम सही वक्त पर अपने सही फैसले करें। इंसान खुद ही अपनी तन्हाइयों और परेशानियों का जिम्मेदार है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और हकीकत भी यही है कि मुझे अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए, लेकिन जावेद साहब और उनकी मोहब्बत को छोड़ ही नहीं सकी मैं, क्योंकि वक्त का साथ ही सच्चा साथ है।
काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। टीवी देख रहे हैं जनाब? थैंक यू मंसूर, तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया है अपने भाई के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? रुहेल मेरा छोटा भाई है, मेरा तो फर्ज बनता है ना। हाँ, लेकिन हर कोई अपना फर्ज इतनी अच्छी तरह से नहीं निभाता ना। लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम वापस चले जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करो, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो यार। व्हाट डू यू मीन डैड? इसका ख्याल कौन रखेगा? मेरी बात हुई है डॉक्टर हारून से। देखो, अभी इसकी रिकवरी में तो खासा टाइम है। जी। कितना टाइम लग सकता है हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो बेहतर यह है कि हम कोई केयर टेकर, कोई जो इसका ख्याल रखे, जो, और फिर मैं हूँ। डैड, कहाँ से मिलेगी इतनी अच्छी लड़की जिसका ख्याल रख सके? अरे भाई, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। चलें फिर, जब मिल जाएगी, जब हम ढूंढ लेंगे, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। ओके, सही है? प्रॉमिस। इट्स अ प्रॉमिस। जी रुहेल, देखो कौन है? डैड। 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 गुड बॉय। अपने डैड की कुर्सी पे बैठी अच्छी लग रही हो। याद है अनी आंटी, डैड ने क्या कहा था? कि मुझे हर कोशिश करनी चाहिए रुहेल को जिंदगी की तरफ वापस लाने की। और मैंने मंसूर के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन वो वैसे के वैसे ही है, उससे कुछ नहीं याद है। तुम्हें पता है, जावेद साहब बहुत दूर अंदेश आदमी थे। वो जानते थे कि एक ना एक दिन तुम थक जाओगी। लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी सख्ती से मना नहीं किया, हालांकि वो कर सकते थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं तुम्हारे दिल में कोई कसक ना रह जाए। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं डैड का बिजनेस संभालूंगी। क्या आप मेरा इंतजार किया करेंगे? हाँ, करूंगी। हर कोई जावेद साहब तो नहीं हो सकता ना। एनी आंटी, एक बात सच सच बताएं। पूछो, क्या आप डैड को पसंद करती थी? हाँ। यानी आपको उनसे मोहब्बत थी? पता नहीं। और क्या उन्हें पता था? शायद। हाँ बोलो। सब ठीक है सर, बस वैसे ही वो मैंने सोचा आपको बता दूं सर। क्या बता दूं? सर वो उसकी बेटी ने बिजनेस संभाल लिया है। किसकी बेटी ने बिजनेस संभाल लिया है? सर वो जावेद मेमन के बाद उसकी बेटी ने उसका बिजनेस संभाल लिया है सर। आपकी तो जावेद से लगती थी ना सर?
फरहाद, तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से चले जाओ और आइंदा जब तक मैं ना बुलाऊं तुमने मेरे कमरे में नहीं आना। तुम जा सकते हो। सर मैं माफी चाहता हूँ सर। वो तुम जा सकते हो। मैं तो वैसे ही बस सर